हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति, आप सबका स्वागत करती हूं अपने चैनल में। अगर आप चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और नीचे एक बेल आइकन है उसको हिट ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। आप सबकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि मैं रिएक्शन वीडियोज़ बनाती हूँ आपके फेवरेट व्लॉगर्स, यूट्यूबर्स, सोशल इन्फ्लुएंसर्स, टीवी सेलिब्रिटीज़, बॉलीवुड से रिलेटेड। तो अगर आपका भी कोई ऐसा प्रॉब्लमेटिक व्लॉगर है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं रिएक्शन या अपने रिव्यूज़ शेयर करूं तो प्लीज़ डू कमेंट ताकि मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो अपनी बना पाऊं। इसी के साथ आज का रिएक्शन शुरू करते हैं। तो आज का रिएक्शन आप लोगों को बिना स्किप करे हुए देखना है क्योंकि बहुत मज़े आपको रिएक्शन वीडियो में आने वाले हैं, इसीलिए आराम से रिलैक्स होकर वीडियो इन्जॉय कीजिएगा। और येस, वीडियो के एंड में कॉमेंट सेक्शन में मुझे आप सबके कॉमेंट्स चाहिए क्योंकि जो मज़ेदार कॉमेंट्स आप लोग करते हो ना, मज़ा आ जाता है, मतलब लिटरली मज़ा आ जाता है। इतने बढ़िया और इतने पंचिंग कमेंट्स आप लोग करते हो। तो चलिए, वैसे तो आप सब जानते ही होंगे अब तक कि मनीषा रानी जो है वो झलक जीत चुकी है और आप सब में से बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आए कि मैडम लगता है बिरयानी काम नहीं करी। तो देखिए यार, इन सब चीज़ों से एक शिक्षा तो हमें मिल ही गई और आई थिंक सभी को एक शिक्षा तो मिल ही गई होगी कि बिरयानी या कोई भी चीज़ें काम नहीं आती, कंपटीशन में काम आती है तो आपकी परफॉर्मेंस, बाकी कोई चीज़ें काम नहीं आती। तो अगर आप भी किसी कंपटीशन का हिस्सा बनने वाले हो या बनना जा रहे हो या आपका कोई नियर डियर बनना चाहता है या बनना जा रहा है तो उसको ये शिक्षा आप ज़रूर दे के भेजना कि भैया कंपटीशन में जा रहे हो तो compete करना और परफॉर्मेंस अच्छी देना, नो मैटर कि वो कंपटीशन किसी भी चीज़ का रहा हो। ठीक है, तो कंपटीशन में क्या हमेशा याद रखनी है कि परफॉर्मेंस अच्छी देनी है, बाकी सब चीज़ें धरी की धरी रह जाएंगी, लास्ट में आपकी परफॉर्मेंस ही आपको जवाब देंगी। तो इतना बढ़िया कल का शो रहा। शो तो खैर बहुत टाइम से हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन मैंने फिनाले की कुछ क्लिप्स देखी थी क्योंकि मैं लिटरली शो को फॉलो नहीं कर रही थी, लेकिन कुछ क्लिप्स मैंने देखी बिकॉज वो इतनी इंटरेस्टिंग क्लिप्स थी और इतनी अच्छी बातें उनमें थी जो पूरे सीजन में हमें जनाब के मुंह से सुनने को नहीं मिली, वो मनीषा रानी ने बोल दी। सबसे पहले तो जैसे ही मनीषा रानी के हाथ में आई जेडीजे की ट्रॉफी, उसने वो ट्रॉफी डेडिकेट करी अपने फैंस को। उसने अपने फैंस पे इतना भरोसा दिखाया कि यहाँ पे उसने अपने फैंस की अपने पापा के साथ भी तुलना कर दी कि हम तो बोलते ही हैं कि जितना भरोसा हमें अपने फैंस के ऊपर है इतना तो हमारे को अपने बाप के ऊपर भी नहीं है। हालांकि वो बंदी बोलती बहुत अच्छा है और बोलती बहुत ही अलग अंदाज में है, लेकिन उसकी बातें ना होती बहुत सॉलिड हैं। और एक्चुअल में जब भी आप किसी कंपटीशन का हिस्सा बनते हो तो वहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस भी मैटर करती है और जनता के लिए आपका प्यार भी मैटर करता है। और नो डाउट मनीषा रानी को जनता का बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, चाहे वो OTT के प्लेटफॉर्म में ले लीजिए, चाहे कहीं पर भी ले लीजिए। उन्हें इंस्टाग्राम में भी बहुत प्यार मिलता है, उन्हें उनके व्लॉग्स में भी बहुत प्यार मिलता है, उनके सॉन्ग्स में भी बहुत प्यार मिलता है। तो येस, उसने देखिए ऑडियंस का दिल तो जीत ही लिया है। और साथ ही साथ जो शो के होस्ट थे उन्होंने जिस तरीके से उनके लिए इंट्रो दिया था, जिस तरीके से उनके बारे में बातें बोली थी ना, वो देख के उनकी पर्सनालिटी आराम से सबको समझ में आ गई होगी कि वो कितनी डाउन टू अर्थ पर्सन है। अगर उनके इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू सेशन में भी उन्होंने ये बात बताई कि मैं उन सेलिब्रिटीज़ की तरह नहीं बनना चाहती जो एक सेलिब्रिटी स्टेटस लेके सारी ज़िंदगी रहना चाहते हैं। मैं सेलिब्रिटी तो बनना चाहती हूँ लेकिन एक डाउन टू अर्थ सेलिब्रिटी, कि मैं अपनी नॉर्मल लाइफ कभी ना भूलूँ, मैं जिस धरती जिस मिट्टी से जुड़ी हूँ इस चीज़ को कभी ना भूलूँ, मैं हमेशा लोगों के बीच एक आम जिंदगी ही जीना चाहती हूँ। मुझे वो सेलिब्रिटी वाली चीज़ें नहीं चाहिए अपनी लाइफ में जो अपने आप में देखिए उसको यूनिक बनाती हैं। अब वहीं बात करें हम लोग जनाब की, तो जनाब ने पूरे सीज़न में हर सैटरडे संडे, फ्राइडे से इनफैक्ट चालू हो जाते थे, हर फ्राइडे जनाब ने खूब अपनी ऑडियंस को पैम्पर किया, खूब उनसे वोट किया और नो डाउट उनकी ऑडियंस ने उनको सपोर्ट भी किया। अदरवाइज़ आप खुद सोचिए कि फाइनल तक आना किसी की मतलब इतनी आसान बात नहीं होती। इस फिनाले की रेस में बहुत सारे डिजर्विंग लोग बाहर निकले बिकॉज कहीं ना कहीं देखा जाए तो जनाब की भी है ऑर्गेनिक फ़ैन फॉलोइंग जो उन्हें ब्लाइंडली फॉलो करती है, उन्हें प्यार करती है, इसीलिए फिनाले तक कहीं ना कहीं वो पहुँचे भी। लेकिन अब ये सोचिए कि जैसे ही फिनाले एंड हुआ उसके बाद जनाब ऐसे छूमंतर हो गए जैसे बोतल से निकला हुआ जिन्नी छूमंतर हो जाता कि बहुत दिन से कैद था और जैसे ही बाहर निकाला तो छूमंतर गायब हो गया। हाँ, लेकिन स्टोरी में एक फ़ोटो ज़रूर शेयर की थी जिसमें उन्होंने बेबी का टिकट शो किया था कि यस वो लोग दुबई के लिए निकल चुके हैं। तो दुबई जाना इतना इम्पॉर्टेंट था, लेकिन उस ऑडियंस को थैंक यू बोलना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था जिस ऑडियंस ने आपको फिनाले तक पहुंचा दिया, जिस ऑडियंस ने आपके अंदर टैलेंट नहीं देखा लेकिन आपको प्यार किया और उन प्यार के बलबूते पे आप फाइनल में पहुंच गए जहां पे और लोग भी जा सकते थे, लेकिन आपकी ऑडियंस की बदौलत आप इतनी आगे तक चले गए। उन ऑडियंस के लिए एक छोटा सा थैंक यू नोट तक स्टोरी पे डाला नहीं गया।
जिन ऑडियंस को फिनाले नज़दीक आने के टाइम पे हर आधे घंटे में, हर 15 मिनट में एक रिमाइंडर लाइव रखी जा रही थी, एक रिमाइंडर मैसेज कराया जा रहा था परिवार के हर एक बंदे से, आज जब आपको उस ऑडियंस ने फिनाले तक पहुंचा दिया तो एक भी थैंकिंग लेटर या एक भी थैंक यू वर्ड एक्नॉलेज करने के लिए आपको ऑडियंस के लिए नहीं मिला, विच वॉज वेरी रॉन्ग एंड वेरी डिसअपॉइंटिंग। उसके अलावा अगर बात करें इनकी बहन की, तो इनकी बहन ने भी अपने भाई के लिए बहुत तरीके से वोट अपील किया, अपने व्लॉग के द्वारा, अपने फ़ैन फॉलोवर्स के द्वारा, बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन अब इन्हीं के बलबूते पे, या ये बोलिए इन सब की मिक्स फ़ैन फॉलोइंग ने इनके भाई को एंड तक पहुंचाया। देखिए, जो इंसान टॉप 5 का हिस्सा बन गया ना, वो कहीं ना कहीं अपने आप में विनर ही होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। तो जो जीत गया वो जीत गया, लेकिन अपने आप को भी कम नहीं समझना चाहिए, और ख़ासकर जब आपको ऑडियंस ने वहाँ तक पहुँचाया है तो ऑडियंस की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। इनकी बहन के भी स्टोरी पोस्ट आ रहे हैं, रेगुलर पोस्ट आ रहे हैं, लेकिन एक बार भी इनकी बहन ने भी स्टोरी में इस बात का थैंक यू नहीं बोला कि मेरे भाई को यहाँ तक पहुँचाने के लिए थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने, यार एक एक बंदे ने 3-3, 5-5, 10-10 हज़ार वोट करे थे। इनकी लाइव जब होती थी तो नीचे से लोग कमेंट करते थे कि हमने इतने कर दिए, हमने उतने कर दिए, तो क्या वो लोग एक थैंक यू डिज़र्व नहीं करते थे? चलिए, ये तो ऑडियंस की बात रही कि ऑडियंस से इन्हें कब कहाँ मिलना है, इतने साल में ये कभी ऑडियंस से नहीं मिले, कभी इंटरेक्ट नहीं हुआ, तो आगे भी चलो छोड़ देते हैं 1% की ऑडियंस से कभी मिलेंगे भी, तो ज़्यादा बॉदर भी नहीं होता कि ऑडियंस को थैंक यू बोलें या ना बोलें। लेकिन एक कंपटीशन का आप हिस्सा थे, उस कंपटीशन में आपके और भी कंपैटिटर थे, उनमें से ऑलमोस्ट सभी कंपैटिटर्स ने मनीषा को कांग्रेचुलेट किया है, उसकी फ़ोटो डाली है, सब कुछ शेयर किया है। वहाँ पे सिर्फ अभी तक जनाब की कहीं पे भी कोई भी स्टोरी, कोई भी पोस्ट, कोई भी कम्युनिटी, कहीं पे भी उनके मुंह से मनीषा के लिए कांग्रेचुलेशंस नहीं निकला। इनफैक्ट मैंने बताया था कि शो की सक्सेस पार्टी भी हुई थी, उस सक्सेस पार्टी में भी जनाब के साथ मनीषा रानी कहीं भी नज़र नहीं आई। उसके अलावा आप मनीषा रानी की एक अच्छी बात बताते हो कि मनीषा रानी ने अपनी स्टोरी एक पोस्ट करी है, और वो स्टोरी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। यहाँ पे मैं लगा भी दूँगी और आपको पढ़ के भी सुनाती हूँ कि जो स्टोरी मनीषा ने शेयर करी, उस स्टोरीज को आप देखिए। अब देखिए, बीइंग अ विनर, एक ट्रॉफ़ी जीतने के बाद, एक शो जीतने के बाद एक जो विनर होता है उसकी लाइफ कितनी ज़्यादा बिजी हो जाती है, क्योंकि बैक टू बैक उसके इंटरव्यूज़ शेड्यूल्स होते हैं और उसको अपनी ऑडियंस को थैंक यू भी बोलना पड़ता है। तो उस पर अपनी ऑडियंस को भी मनीषा ने थैंक यू बोला, इंटरव्यूज़ भी दिए, और साथ ही साथ उसने एक पोस्ट भी किया, जो पोस्ट आप सबका दिल एक बार जीत लेगा और आपको ये फील हो जाएगा विनर मनीषा बनी है ना, वो डिज़र्व करती थी विनर बनना। तो इस स्टोरी में मनीषा ने लिखा है, विनर भले ही हम बने हैं, बट इस ट्रॉफ़ी पर हम 5 फाइनलिस्ट का हक है, क्योंकि यहाँ तक आने के लिए हम सब ने बहुत मेहनत की है। बस फ़र्क इतना है, ऑडियंस ने किसी को थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट किया, अदरवाइज़ डांसिंग में सबके स्कोर अच्छे थे, सब ने अपने टैलेंट से जजेस और जनता का दिल जीता है। जहाँ पे उसने सबसे पहले अद्रिजा के लिए बोला है, बाबू तुम इतनी अच्छी डांसर हो कि अब नेक्स्ट टाइम जब भी तुम किसी डांस रियलिटी शो में जाओगी तो कंटेस्टेंट नहीं जज बनोगी, सुपर टैलेंटेड। उसी के साथ उन्होंने श्री राम के लिए लिखा है कि यू आर मल्टी टैलेंटेड यार, इतने अच्छे सिंगर, डांसर, एक्टर, इतना टैलेंटेड कोई कैसे हो सकता है, एंड ऑल्सो इस JDJ में मेरे फेवरेट डांसर आप थे। उसके बाद उन्होंने धनश्री के लिए लिखा है, आप तो यार अमेजिंग डांसर हो, मतलब दिल खुश हो जाता है आपका डांस देखकर। और तो और उन्होंने जनाब के लिए भी लिखा है, आप तो हीरो हैं, यू आर द बेस्ट डांसर, बेस्ट एक्टर, सबके दिलों पर राज करते हैं। सोचिए कि इतनी छोटी सी लड़की और दिल इतना बड़ा, शो जीत चुकी है, उसके बाद भी उसने उन 5 कंटेस्टेंट को याद रखा, उन 5 कंटेस्टेंट को अपनी तरफ से अप्रिशिएट किया, जबकि इस वक्त उसको अप्रिशिएट करना चाहिए था, उसके पास कांग्रेचुलेशंस के मैसेज आने चाहिए थे, उसके लिए लोगों को बात करनी चाहिए थी, लेकिन वो अपने साथ के सारे कंपेटिटर्स को 5 के 5 को प्यार दे रही है, उनके लिए बोल रही है, उनको एक्नॉलेज कर रही है। तो अब आप बताइए कि कोई इंसान विनर बना है तो अब वो डिजर्विंग विनर है या नहीं, क्योंकि विनर बनने के बाद उसके अंदर क्या एटीट्यूड है, वो क्या एटीट्यूड कैरी करता है, ये मैटर करता है। लेकिन जनाब से वहीं पे ये ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रही थी कि जनाब चाहे हारे चाहे जीते, देखो शो का विनर किसी एक को ही बनना था, राइट। आप कोई हारे या जीते, लेकिन जिस ऑडियंस ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है उस ऑडियंस के लिए आपको अनग्रेटफुल नहीं होना चाहिए। आप दुबई जा रहे थे या कहीं भी जा रहे थे, एक स्टोरी पोस्ट करने के लिए आपको मुश्किल से 1 सेकंड, 2 सेकंड, 15 सेकंड लगते हैं। एक थैंक यू ही तो लिखना था, ऑडियंस खुश हो जाती, फिर आप अपना ट्रिप एंजॉय करते। लेकिन जनाब के लिए दुबई जाना ज़रूरी था, वहाँ पर एंजॉय करना ज़रूरी था। बाकी जनाब हार्डली बॉदर्स कि मेरे साथ एक लड़की कॉम्पिटिशन में थी, उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना
कोई ज़रूरी नहीं है। एक ऑडियंस जिसने मुझे सपोर्ट किया उनको थैंक यू बोलना कोई ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है बस फिर से इग्नोर करो और आराम से बैठ के अपना ट्रिप एंजॉय करो। तो विच इज़ रॉन्ग, जो ये जेस्चर जो है ये ख़राब लगते हैं, गलत लगते हैं, अच्छे नहीं लगते, बस इसीलिए रिएक्शंस आते हैं। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना कि मैंने जो बात बोली है आप लोगों को वो बात सही लग रही है या नहीं। मैं जानती हूँ बहुत सारे ब्लाइंड, मैंने बोला ना, फैंस हैं जो दिल से बहुत प्यार करते हैं, इमोशनली कनेक्ट हैं, और मैं भी वही बात कर रही हूँ कि जो इमोशनली इतने कनेक्ट हैं, जिन्होंने 5-5, 10-10 हज़ार वोट किए हैं और टाइम टू टाइम हर 15 मिनट में रिमाइंडर लाइव आया जाता था जिसमें ज़ोर ज़बरदस्ती से हक से बोला जाता था, तो अब उसी हक से कम एक थैंक यू तो होना बनता ही था। कल रात का टेलीकास्ट हो चुका है शो, पूरा दिन हो चुका है, अभी शाम के 6 बजे मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, अभी तक तो कोई भी थैंक यू लेटर या थैंक यू चीज़ आई ही नहीं है जनाब के यहाँ से। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।